गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप के फिट एंड फाइन होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, मेरा सिलेक्शन हाल ही में सी ग्रुप की एक पोस्ट पर हुआ है। मैं कोई बड़ी यूपीएससी या एचसीएस वगैरह क्लियर नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैंने अपने जीवन में छोटा सा अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। जो मेरा लक्ष्य था एक सरकारी नौकरी का। सपने बाद में होते, देखो सपने सबके होते हैं, मैं ऑफिसर बनूं, ये बनूं, लेकिन हमें बड़े सपनों से पहले अपने आप को इस काबिल बना लेना चाहिए जहाँ पे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, या फिर इस अपने दिमाग को स्टेबल कर सकें, जहाँ पे हम इस लायक बन सकें कि जब हम बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हों तो हमारे ऊपर दिमागी प्रेशर ना हो। तो आज की मेरी वीडियो रहेगी उन सब के लिए जो आप में से जो कुछ लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या फिर बहुत सी हाउसवाइफ हैं जिनको बहुत सारे काम होते हैं, या फिर दिन में टाइम बहुत कम मिल पाता है पढ़ाई के लिए। तो जितने भी प्राइवेट नौकरी वाले हैं और हाउसवाइफ हैं, आपकी सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम होगी कि टाइम ही नहीं मिलता। कितना ही कर ले, नौकरी में इतने ज़्यादा थक जाते हैं, हिम्मत नहीं रहती, थकावट हो जाती है, दीदी टाइम ही नहीं लगता। दिल तो बहुत करता है हम भी ये करें वो करें, सपने इतने हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है। बिना टाइम हम कैसे अपने सपनों को पूरा करें? तो पहली बात तो अपने दिमाग में, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बात सोचना, जब आप जो आपका सपना है नौकरी का, उसके बाद अपने आप में क्या चेंजेस देखोगे। पहले बात, सबसे पहले सपना लो, क्योंकि जब तक हम कोई सपना नहीं लेते उसको पूरा करने के लिए ट्राई भी नहीं करते। तो सबसे पहले हमारा जीवन में कोई ना कोई सपना होना जरूरी है। कि ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते मैं यही जॉब लूँ वहीं जॉब लूँ, नहीं, बस एक स्टेबल जिंदगी हो। एक स्टेबल जिंदगी हमें शायद सरकारी नौकरी ही दे सकती है। तो भाई जो भी प्राइवेट जॉब में, पहली बात तो नेगेटिव ना ले मेरी बातों को, कहीं ये सोच रहे हो मैम तो हमारी नौकरी की वैल्यू ही नहीं कर रही। भाई मैंने खुद प्राइवेट नौकरी करी है, मेरे खुद घर में प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आई रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। तो मैं सिर्फ आपका एक सपने में, सरकारी नौकरी के सपने में थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आई हूँ आपकी। तो पहली बात तो, जिनके पास कम समय होता है वो कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। एक इंसान वो है जो सारा दिन सिर्फ पढ़ाई के लिए बैठा है, या सिर्फ नौकरी के लिए ही सुबह से बैठ जाते हैं। घर वाले उनसे इतना भी काम नहीं लेते, क्यों? बेटा तैयारी कर ले या बेटी तैयारी कर ले। इवन एक झाड़ू या फिर एक पानी का गिलास तक नहीं लिया जाता, क्यों? मेरा बेटा पढ़ाई कर लेगा या मेरी बेटी पढ़ लेगी। तो पहली बात, नौकरी के लिए आपका दिमाग का रिलैक्स होना सबसे ज़रूरी है। जब हमारा दिमाग शांत होगा, रिलैक्स होगा, या फिर एक्टिव होगा, ये तीनों चीज़ जरूरी है अपने दिमाग की। जब हमारा दिमाग इनमें से कौन सी भी स्टेज से नहीं गुजरा, या फिर शांत नहीं आया, रिलैक्स नहीं आया, एक्टिव नहीं हो, देखो रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स हो तो भी आप मूवी या सॉन्ग वगैरह कुछ सुन रहे हो, लेकिन एक्टिव नहीं हो पढ़ने के लिए। मतलब पढ़ने बैठे हो, जैसे मैंने ये नोटबुक उठा ली, लेकिन मैं 1 घंटे से बैठी हूँ, लेकिन मेरे को 2 लाइन ही याद नहीं हुई, तो इसका मतलब आप एक्टिव ही नहीं हो। दिमाग में जो चीज़ आप इनपुट अपने दिमाग को दे रहे हो, लेकिन उसकी कुछ भी आउटपुट नहीं, दिमाग में जो चीज़ जा ही नहीं रही, फिर फायदा क्या ऐसा? तो इन सब के लिए अपने आप को पॉजिटिव समझना है। ठीक है, प्राइवेट नौकरी है जो है, लेकिन ये नौकरी मेरे के घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही है, या फिर मैं चाह के भी इस नौकरी को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है। अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना अच्छी बात है। एक तो वो इंसान जिसके पास आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है, तो क्या है? नौकरी का। कोई काम नहीं, घर का ना जिम्मेदारी, कुछ नहीं, वो बंदा इतना कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता जितने की आप हो। प्राइवेट नौकरी वाले के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वो अपने टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करेगा। तो जो सारा दिन काम करते हैं आप में से प्राइवेट नौकरी, उनके लिए रात का टाइम देना जरूरी है। आपको रात की नींद थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी। एक बात सोचो, जब सपने हमारे हैं तो पूरे भी हम ही करेंगे, बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं ना। पहली बात, किसी के भरोसे नौकरी की तैयारी करना स्टार्ट ना करो कि मेरी वो मदद करेगा, मेरे घर वाले सपोर्ट करेंगे, मेरा हस्बैंड सपोर्ट करेगा, मेरी वाइफ सपोर्ट करेगी, मेरे माता पिता। सपना आपका है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी बातें, आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा वो आती होंगी कि इतना टाइम जा चुका है मेरा, इतना टाइम वेस्ट हो चुका, अब तो मैं क्या ही फ़ायदा मेरा नौकरी का।
या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमारे से वैसे ही आगे जा चुके हैं, तो हम क्यों करें? हमारे करके भी शायद नहीं होगा। कहीं ना कहीं दिमाग में आता मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कितना ही कर लूँ, उन बच्चों से मैं कम्पीट कर ही नहीं सकता। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम कहाँ जो मैं वो बच्चे दे रहे हैं, तो फिर मेरा भी नहीं होगा। या फिर मैंने इतना टाइम अपना मेरा जा चुका, अब मैं स्टार्ट करूँगी तो फिर मेरा सिलेबस ही नहीं हो पाएगा, तो मेरा तैयारी करने का वैसे भी फ़ायदा नहीं है। तो पहली बात तो ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। एक डेडिकेशन, एक फोकस, एक टारगेट हो आपके दिमाग में, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके अंदर लगन हो। अगर आपके अंदर लगन है तो आप फिजिकली कितना ही थक जाओ, मेंटली कितना ही थक जाओ, फिर भी आप पढ़ोगे, टाइम निकालोगे। मैं ये नहीं बोलती आप 10-12 घंटे निकालोगे या 8 घंटे निकालोगे, 7 घंटे, पता है मेरे को, सारे घर के काम के साथ या फिर एक नौकरी के साथ जो आप 7-8 घंटे, देखो 8 घंटे तो कम से कम प्राइवेट नौकरी मांगती है। इतना टाइम देने के बाद या फिर बच्चों को और घर को इतना टाइम देने के बाद हमारी हिम्मत नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर दिल में जज्बा है कुछ कर पाने का, आपको जब सोते हो वही चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप तैयारी करोगे। ये बात कहीं नहीं लिखी कि 10 से 12 घंटे वाले कोई नौकरी मिलती है। मेरे आसपास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिर्फ 3-4 घंटे फोकस होकर नौकरी ली है, बहुत सारे। और जो आप में से ये सोच रहे हैं मैं तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को तो वैसे ही चांस नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे साथ था, एक डी ग्रुप में थे हम, 20-21 साल का भी नहीं होगा वो लड़का, 20 साल का था, 20 साल की नौकरी लगी है। मैं उसको बोलती थी भाई तूने पहले भी एग्जाम दिए थे, बोला ना बहन, मैंने एक ही बार थोड़ा सा फोकस होके सोचा था कि अपनी लगन, पूरी लगन के साथ पेपर दूंगा, देखता हूँ हो जाएगा, ना तो फिर आगे दे लूंगा। तो उसका ये पहली बार में होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। और जिनको बार बार फेलियर मिल रहे हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव है। फेलियर मिल रहे हैं, देखो हर एग्जाम में किसी में 2 नंबर से रह गए, किसी में 1 में से रह गए, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है मेरे किस पोर्शन में नंबर कम आए हैं। मैं हिंदी में वीक हूँ, इंग्लिश में वीक हूँ, या फिर मेरा मैथ है, पहले तो अपने वीक सब्जेक्ट या वीक पॉइंट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। देखो अब बात कर लेते हैं सीटी की। सीटी है जो, देखो जो मेरे को पता लगा है 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेपर का मैं कुछ नहीं बता सकती कितना लंबा टाइम लगेगा, या फिर ये 1-2 महीने में ले लेंगे, तो इतना टाइम जरूर है आपके पास कि 1-2 बार सिलेबस के अंदर गो थ्रोली जास को आप आराम से कर दोगे। इतना अगर आज भी किताब उठाई है ना, तो भी मैं गारंटी लेती हूँ प्री में अच्छा स्कोर, यानी कि आप 70 के करीब आराम से निकाल दोगे, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है। खाली इंसान जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बैठा, वो सारा दिन पता क्या करता है, ये सोचा 10 मिनट रील देख लेता हूँ, उसको ये नहीं पता 1-2 घंटे कब निकल गए। ठीक है, आपके पास, आप ये सोचोगे ना 15 मिनट में पढ़ने बैठा हूँ, तो आप 15 मिनट उस लड़के के 1 घंटे के बराबर पढ़ लोगे, क्योंकि आपको उस टाइम की कीमत का पता है। आपको ये पता है अब मुझे ये काम है, अब ये काम है, आपका हर टाइम फिक्स है। ये नहीं आप सारा दिन अवेलेबल हो, आपको सारा दिन पढ़ाई का ना टाइम है ना अवेलेबिलिटी है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। जो इंसान साइड बाय साइड कोई नौकरी या घर के काम कर रहे हैं ना, उनके दिमाग पे कभी भी मेंटल प्रेशर कभी नहीं बनेगा जो सारा दिन खाली के अंदर बनता है। क्योंकि जब हम दिमाग से रिलैक्स होते हैं ना, तो हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। अपना बेस्ट देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सारा दिन एक ही चीज़ पे फोकस ना हो के साइड बाय साइड कोई ना कोई हमारे पास काम हो। तो ये चीज़ अच्छी है, अपने आप को पॉजिटिव मानो। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में प्राइवेट नौकरी करी है, 2-3 बार करी है। ये नहीं है कि मैं तो सारा दिन दिन रात सिर्फ पढ़ाई पे बैठी रहती थी, बच्चे को भी पढ़ाया है, ट्यूशन भी पढ़ाए हैं, सारा दिन घर का भी काम किया है, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन जितने काम होते हैं सारे काम करे हैं। लेकिन कभी भी मेरे को इतनी मतलब तकलीफ नहीं होती थी, या फिर ये नहीं सोचती थी हाय मेरे तो 3-4 घंटे इस काम में चले गए, अब मेरी पढ़ाई का तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा। नहीं, क्योंकि अगर हम सारा दिन सिर्फ पढ़ाई 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 सारा दिन इस दिमाग पे एक ही चीज़ डालोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे बीमार होगे तुम। मज़ा भी नहीं आता पढ़ाई करने में भी। पढ़ाई करने का असली मज़ा तभी है तब साइड बाय साइड कोई ना कोई काम हो। जैसे 2 घंटे में कुछ ना कुछ घर के काम कराए या फिर बच्चों को टाइम दिया है, फिर ये सोचते हैं 1.5 घंटा बचा अब पढ़ लेती हूँ। वो टाइम तुम 1.5 घंटा 5 घंटे के बराबर पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि वो फोकस होके पढ़ रहे हो। जब हम फोकस होके पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा आउटपुट वाला काम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ देखो, जैसे तुम पढ़ोगे एक बार तो टाइम लगेगा, वो मैथ हो जीके हो कुछ हो,
एक बार में टाइम लगता है, उसी चीज़ को, एक चैप्टर को, एक चीज़ बताइए पढ़ने में तुम्हारे 2-2.5 घंटे वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं बोलते, पहली बात तो लग गए तुम्हारे 2-3 घंटे। नेक्स्ट टाइम उसी चैप्टर को पढ़ोगे तुम्हारा 1 घंटा लगेगा। थर्ड टाइम उसी चैप्टर को करोगे 15 मिनट में रिवीजन। तो जितनी बार, एक बार टाइम दे लो अपना, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। दूसरी बात, कभी भी ये टाइम सोच के ना पढ़ो कि आज मेरे को 6 घंटे पढ़ने हैं, 7 घंटे पढ़ने हैं या 5 घंटे पढ़ाई करने। टाइम देख कर ना, आधे हैं किताब ले ली, ऊपर टाइम नोट करेंगे, इतना टाइम हो गया, इतनी देर पढ़ी है मैंने आज। भाई टाइम देख के जो पढ़ते हैं ना, मैं नहीं मानती उन लोगों को कामयाब है वो। अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट देख के पढ़ो कि इस सब्जेक्ट के मेरे को आज ये 2 टॉपिक करने हैं, और वो 2 टॉपिक ये सोच लो जब भी टाइम लगता है। देखो सारा दिन खाली तो तुम हो नहीं कि सारा दिन टाइम है तुम्हारे लिए पढ़ाई के लिए है। तो जब भी आप कंपनी में नौकरी कर रहे हो या फिर किसी भी प्राइवेट फील्ड में हो, तब भी तुम्हें फ़ोन चलाने का टाइम मिलता है, तो अपने ईयरफोन लगा के उस लेक्चर की वीडियो देख लो। और जब भी शाम को फ्री होते हो, उससे रिलेटेड अपनी बुक में से देख लो उस लेक्चर को अच्छे से। एक बार वीडियो देख ली, एक बार वो कर ली, तो आपका और भी अच्छा हो गया। तो कम टाइम में आपका अच्छा जा रहा है ना, तो अपने बिल्कुल अपने गोल को फोकस करो भाई। सॉरी भाई, कोई आ गया था। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। कोई भी नेगेटिव विचार आ रहा है तो अपने दिमाग से उसको जाने दो। एक बार देखो, दिक्कत आएगी जब भी हम कोई नया काम करने लगते हैं या फिर अपने दिमाग के ऊपर। अब देखो, जो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, वो अब किताब उठाएंगे तो नींद भी आएगी, बोरिंग भी लगेगा, सिर भी घूमेगा, सिर में भी दर्द होगा। तो एक बार लगता है जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, जब भी इस दिमाग को ये लगे हाँ ये चीज़ कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा अटपटा बिहेव करता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को रूटीन में ले आते हैं या फिर अपनी आदत बना लेते हैं, मुझे आज इतने घंटे इसको ही देने हैं, तो आपका हर काम ईजी होता चला जाता है। तो एक टाइम, अगर आप हफ्ते 10 दिन, आप सिर्फ हफ्ता 10 दिन अपने लिए जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम किताब खोल लो या उसी टाइम ईयरफोन लगा के अपना लेक्चर लगा लो। मैं गारंटी के साथ दे रही हूँ, आप सीईटी में प्री अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। बेशक आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, अब भी अपने एम के लिए अगर आपका अंदर डेडिकेशन है या आपका ऐसा सपना है, जब भी आप सोचते हो एक चीज़ दिमाग में आती है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, जो भी आप सारा दिन घर का काम कितना ही कर लो, लेकिन फिर भी एक चीज़ दिमाग में आती होगी, कितना ही कर लूँ, किसी ना कोई कदर नहीं है ना, मेरे काम की कीमत है। तो जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते, या फिर आपकी नौकरी ऐसी है, कितना ही मतलब आप दिल से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग ये बोलते बट ये नहीं हुआ तेरे से, वो नहीं हुआ, या फिर अंदर ही अंदर आपके दिल की खुशी नहीं है। जब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें दिल से खुशी नहीं मिलती, तभी हम कुछ अलग करते हैं, और जब कुछ अलग करोगे तभी हम कामयाब होते हैं। तो थिंक पॉजिटिव, और एक अपनी संगत हमेशा अच्छी रखना। जो भी आसपास हैं, अपने लेडीज़ हैं या फिर जेंट है जो भी मेरी वीडियो देख रही है, आप अपने दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको मोटिवेट करें, आपको सपने पूरे करने में आपकी हेल्प करें, आपको ये बोले हाँ भाई तू कर सकता है। ये क्या अलग लोग होते हैं जो सरकारी लग गए, हम क्या अलग थे, कुछ नहीं अलग है। सिर्फ एक दिमाग में एक सनक, एक जुनून, एक पागलपन था जो हमेशा प्राइवेट कराया करते या बच्चा पढ़ाया करते या जिस टाइम घर का काम भी कर रहा करते, एक चीज़ दिमाग में घूमया कर दी। वो ऐसी चीज़ थी जो अपन ने सोन खान पीन दिया ही नहीं कर दी, क्या नौकरी। किसी शादी में भी जाते थे ना तो एक दिल तक खुशी नहीं होया करती, कपड़े पहनने का भी मन इतना नहीं खुश होया करता ना, इतने सिल वाले नहीं के था भीतर में। अगर जिस दिन तेरी नौकरी मिलेगी ना, उससे दिन बढ़िया कुछ ऐसा पहना उड़ाएंगे या फिर दिल तो इंजॉय उससे दिन होगा। तो अपना सबका अपना सपना हुआ है, दोस्ती हमेशा ऐसी रखोगे जो सिर्फ तुमने मोटिवेट करे, जो भी तुमने न्यू लग रहा भाई इतनी दुनिया लग रही है तेरे बस का कुछ नहीं भाई, रहने दे, कुछ नहीं तैयारी ने। या फिर फीमेल ऐसी कहेंगी क्यों इस उम्र में भी पढ़ाई में बढ़ रही है, 30 की होगी 35 की होगी, क्या ज़रूरी है, आजकल नए बच्चे हैं इनका दिमाग ज़्यादा है, छोड़ दे तैयारी। तो ऐसे लोगों तक कट ऑफ कर दो, अपनी लाइफ तक बिल्कुल क्रॉस छोड़ दो, ऐसे लोगों से कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान आपका आगे बढ़ने में खुश है नहीं, तो फिर दोस्ती किस नाम की।
सिर्फ हम अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट रखेंगे, कम बोल लो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा के साथ लिंक रखना। कहाँ पे लिखा है अगर आपके 10 दोस्तों, 10 की जगह 1 या 2 हो, लेकिन होगा ऐसा जहाँ पे आपको बात करके कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आज मैं कुछ अलग करता हूँ भाई, ठीक है, कुछ अच्छा मिलेगा। जहाँ पे आपको नेगेटिविटी, आपको लोग गलत बोलने लग जाएं, छोड़ दे भाई कुछ नहीं, तेरे पास टाइम कित है, इब्बे तक नहीं होया तो इब की तो हुआ था, या सरकार ऐसी है, या सरकार इतने साल में नौकरी देवेगी, ये हुआ सिर्फ नेगेटिव, इन तक कट मार दो अपनी लाइफ में। तो आज का मेरा मकसद यही था, अपना थोड़ा टाइम है ना उसने मैनेज अच्छे से कर लो बस। नौकरी तुम्हारी है, नौकरी कोई बड़ी तोब नहीं है, ठीक है, सोच लिया तो उसने हासिल कर कर रहो, चाहे कितना टाइम लग जाओ। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।